कुणाल जी को एक स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या निकाल बाहर करना चाहिए, ये कुणाल जी डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेंगे वरुण दुबे। स्टॉक का नाम है डी मार्ट, वक्त है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट पर बुल वर्सेस बेयर का। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो बुल और बेयर दोनों के तर्क मैं ही आपको बताऊंगा। सबसे पहले बुल के तर्क बताता हूँ, बेसिकली हम ये कर क्यों रहे वो बताता हूँ। करीब करीब अक्टूबर के लोज के आसपास ये काउंटर पहुंच चुका है और इसके लिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि इस पे बुलिश रहना चाहिए कि बेरिश रहना चाहिए। तो बुल का सबसे बड़ा तर्क तो ये है कि रिटेल स्पेस में अगर किसी कंपनी का सबसे बेहतर बिजनेस मॉडल है तो वो केवल डीमार्ट है। प्रति स्क्वायर फीट सेल्स अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की सबसे अच्छी है। लेकिन बेयर्स कहते हैं कि नो डाउट इस कंपनी का मॉडल अच्छा है, लेकिन इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो पूरे रिटेल स्पेस से, इनफैक्ट इंडिया की जितनी कंपनी है उनमें सबसे ज्यादा महंगी है। FY22 का पी अगर आप देखेंगे तो करीब 190 टाइम के आसपास के पी पे कंपनी ट्रेड करती है। लेकिन बुल्स का कहना है कि ये हमेशा से महंगी थी और महंगी रहेगी। लेकिन एक समय था कि लोग कह रहे थे कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है डिस्टर्ब हो गया है कोविड के चलते। लेकिन देखिए किस तरह का बाउंस बैक इसने दिखाया है। सेल्स मार्जिन दोनों में सुधार देखने मिला है। इनफैक्ट मार्जिन जो है वो पिछले साल से ज्यादा बढ़कर आए हैं, तो वो एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन बेस का कहना है कि देखिए मार्जिन अभी बढ़े हैं लेकिन महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, उसका इंपैक्ट आगे चल के इस कंपनी के मार्जिन में होगा, जहां गिरावट आएगी। और ग्रॉस मार्जिन जो है वो इस बार भी गिरे हैं, नेट मार्जिन जो है वो बढ़े हैं। वहीं बुल्स का कहना है कि इकोनॉमी अगर ओपन अप होती है तो उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। नए स्टोर जो है इस बार कंपनी ने जो 17 खोले हैं मल्टीयर हाई लेवल पे है और कंपनी जो है लो कॉस्ट मॉडल पे चलती है, तो मार्जिन उतने डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं। लेकिन बेस का कहना है कि देखिए मॉडल कोई भी हो, फिलहाल जो मॉडल चल रहा है वो है ऑनलाइन का, और ये कंपनी जो है ऑफलाइन में ज्यादा फोकस करती है। और ऑनलाइन जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है इस कंपनी के लिए भी, और खासकर ग्रोसरी स्पेस में, वो इस कंपनी के लिए काफी खतरनाक आगे चल के हो सकता है। और खासकर बड़े शहरों में अगर आप देखेंगे तो अभी पाबंदी लगना फिर शुरू हो चुकी है, तो इस क्वार्टर में उसकी दिक्कत आपको देखने मिल सकती है। वहीं बुल्स का कहना है कि ये कंपनी सबसे ज्यादा मजबूत हाथों में है और इसके लिए आपको डर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस कंपनी को लेके। ब्रोकरेज हाउसेस में भी अगर आप देखेंगे तो मैक्वेरी जो है 5,450 के आसपास के लक्ष्य दे रहा है। इनफैक्ट कुछ घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट में पढ़ रहा था जो 7,000 के आसपास के इस पे टारगेट दे रहे थे। लेकिन बेस का कहना है कि कुछ भी हो, इसमें जो बाकी लोग हैं वो तो बिकवाली कर रहे हैं। FIS देखिए पिछले तिमाही में करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली की, और एक मॉर्गन स्टैनली है, मैक्वेरी है जिसका प्राइस टारगेट 5,500 का है। लेकिन यूबीएस, क्रेडिट स्विस, JP मॉर्गन सब के सब करीब 3,500 से 4,000 रुपए के आसपास के टारगेट दे रहे हैं और बिकवाली का कॉल इसमें दे रहे हैं। तो वरुण, ये बुल वर्सेस बेयर में तो दो लोग होते हैं जनरली, आज अकेले आपने क्या? अनिल जी, वर्क फ्रॉम होम का थोड़ा तो असर होना चाहिए। नहीं तो कौन बुल नहीं मिला कि बेयर नहीं मिला? अनिल जी, अब जो भी मिल जाता मैं तो कुछ भी बनने को तैयार था, बोलो ये बेयर। अच्छा, आपको सामने वाला पार्टनर ही नहीं मिला। गजब वरुण, जरा ध्यान रखो भाई, कोई भी आपके साथ बुल वर्सेस बेयर करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब लगता है तर्क जरा ज्यादा हावी हो जाते, थोड़े माइल्ड कर लो। पता चला कि कोई तैयार नहीं है, तो चलो हम आपको मान लेते हैं बेयर, ठीक है, और जरा बुल मानते हैं आपके मुकाबले में कुणाल जी को। कुणाल जी बताइए। ओके अनिल जी, देखिए सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं अनिल जी, मेरा निजी निवेश है। दूसरा, अभी वरुण ने कहा कि ना मजबूत हाथों में है डीमार्ट, तो अनिल जी उनमें से एक हाथ मेरा भी है। तो अनिल जी बिल्कुल जो है, सबसे पहली बात अनिल जी, ये जो शॉर्ट टर्म चीजें हैं ना कि अभी ओमिक्रॉन आ गया इसलिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अनिल जी ये सिर्फ तात्कालिक चीजें हैं। डीमार्ट एक लंबी अवधि का निवेश है अनिल जी, और अगर आप लंबी अवधि में देखें तो जबरदस्त अपसाइड स्टॉक में बनेगा। और उसकी वजह अनिल जी मैनेजमेंट क्वालिटी है। इस कंपनी को ये जो 190 का पी पर ये चल रहा है, इतना हाई वैल्यूएशन मिला हुआ है, इस वैल्यूएशन का तर्क अनिल जी है इसका मैनेजमेंट क्वालिटी, और कुछ भी नहीं है कंपनी में, केवल मैनेजमेंट क्वालिटी है जिस पर बाजार को एतबार है और मुझे भी है। तो अनिल जी आमतौर पर अगर मैंने इसकी काफी डीप स्टडी करी है अनिल जी, जो बाकी रिटेल प्लेयर्स हैं ग्लोबली, जैसे अनिल जी एक ब्रांड है जारा, जिसकी पेरेंट कंपनी है इंडीटेक्स, स्पेनिश कंपनी है, और अनिल जी उसका कभी चार्ट देखें तो उसकी भी हिस्ट्री बहुत सिमिलर है डीमार्ट से, और बिल्कुल वहां पर भी जबरदस्त तेजी बनी अनिल जी, बिल्कुल उसी तर्ज पर। जैसे ग्रो करने लगेगी, इसके स्टोर्स आपको पूरे देश में फैलते हुए नजर आएंगे, तब ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नजर आएगा अनिल जी। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेट मान करके खरीदना चाहिए। ओके, तो आपने वो जारा की चार्ट्स कैसे देखे, उसके पीछे क्या कहानी है? अनिल जी देखिए, कोई भी जो ये रिटेल कंपनियां होती है अनिल जी, इसमें सबसे बड़ा बिजनेस ये होता है
कि आप सेल करते हैं कैश में और जो इन्वेंट्री होती है वो अनिल जी सारी क्रेडिट पर होती है, यानी कि वो सब माल कर्जे पर मिलता है, लेकिन आप बेचते हैं कैश में तो बहुत सारा कैश जनरेट हो जाता है अनिल जी, और जितने ज्यादा स्टोर होते हैं उतना ज्यादा कैश आता है। तो अनिल जी इस कैश से बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो सकता है अनिल जी, यही हुआ था ज़ारा के स्टोर्स में। तो मुझे उम्मीद है अनिल जी डीमार्ट में भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखेगा। जबरदस्त तेजी है, लेकिन अनिल जी वक्त देना पड़ेगा और समय और विश्वास रखना पड़ेगा, तब अनिल जी इसमें बड़ा अपसाइड बनेगा। बहुत सारी चीजें एक साथ आपने मांग ली, वक्त भी मांग लिया, समय, विश्वास, पैसे, सब कुछ तो मांग लिया, बचा क्या कुणाल जी? सब कुछ तो डीमार्ट में लगा दिया जाए। बिल्कुल, और कुणाल जी को तो डीमार्ट में भारी भरकम जी 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 जी। और दूसरी एक और शर्त है नहीं जी, एफएनडो में ना आ जाइए। हाँ, वो तो है ही है, एफएनओ में ना आए, ये बात जरूरी है। पता नहीं मतलब कुणाल जी ने क्या कर रखा है कि यही एक स्टॉक ऐसा है, कुणाल जी आने ही नहीं देते हो एफएनओ में। गजब है। बहुत बढ़िया। तो डीमार्ट पर ये है आपके लिए राय बुल वर्सेस बेयर।